राहुल गांधी भी दलित और मुसलमान और पिछड़े वोट बैंक पर निशाना साधते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव का तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग था, वो क्यों इधर मुसहर सम्मेलन को संबोधित करने पहुंच गए? देखिए गरिमा जी, पहली बात ये कॉम्बिनेशन एमओआई जो आप कह रही हैं ये गलत है। लालू जी के टाइम पर भी लालू जी जाया करते थे मुसहर टोला, और सबसे ज्यादा मुसहर टोला अगर बिहार में किसी ने बसाया है तो लालू जी ने बसाया है। और कोई अगर भले आज अजय आलोक जी चरवाहा विश्वविद्यालय का मजाक उड़ा ले, लेकिन चरवाहा विश्वविद्यालय किसके लिए था? ओबीसी के लिए, जो स्कूल में नहीं पहुंच पाते थे, दलित के लिए था। 39 लाख स्टूडेंट इन्वॉल्व हुए थे उस चरवाहा विद्यालय में, और ड्रॉपिंग रेट जो हुआ करता था 11.4% से ड्रॉप होकर सीधे 3.9% आया था चरवाहा विद्यालय की वजह से। लेकिन इनको नहीं समझ में आएगा कि वो उसका चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट क्या था। तो हमेशा लालू जी की जो सिद्धांत था उसी सिद्धांत पे तेजस्वी जी भी काम कर रहे हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी, गरिमा जी, स्वतंत्र है। राहुल गांधी जी क्या करना चाहते हैं, बीजेपी क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक है कंचना, ये वोट बैंक लेकिन खड़ा है एनडीए के साथ। भाई जीतन राम मांझी उस समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं, वो एनडीए के साथ खड़े हैं। अगर 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 आपके अनुसार, जैसा आप कह रहे हैं जीतन राम मांझी जी सबसे बड़े नेता हैं, तो जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, क्यों नहीं मांझी समाज का उद्धार हो गया बिहार में? हम तो पूछते हैं इनसे। दलितों का आरक्षण बढ़ाया ना नीतीश कुमार ने, 16% से 20% आरक्षण किया जातिगत सर्वे के बाद। मैं आपसे इसी पॉइंट पर आ रही थी। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि हम लगातार मांग कर रहे थे। हम भी सरकार में थे, हम भी सरकार में थे उस समय जब आरक्षण सर्वे हुआ और आरक्षण बढ़ाया गया। किसने रोका गरिमा जी? भारतीय जनता पार्टी ने रोका। हम कोर्ट में अभी केस लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के पास इतना पावर था तो केंद्र में इनकी एनडीए की सरकार है, क्यों नहीं कहते कि भाई आप 9th शेड्यूल में डालो ताकि इस लीगली इसको चैलेंज नहीं किया जा सके? लेकिन इन्होंने 9th शेड्यूल में नहीं डाला। जातिगत सर्वे कराने वाला पहला राज्य था ना बिहार। कंचना आप कह रही हैं दलितों के लिए क्या किया? भाई एग्जैक्ट जो नंबर्स निकल कर आए वो उसी जातिगत सर्वे से आए। दलित महादलित की कैटेगरी नीतीश कुमार ने बनाई ताकि सेग्रीगेशन हो तो बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो सके। ये सब नीतीश कुमार ने किया ना। वोट बैंक भी नीतीश कुमार का ही रहा। वोट बैंक, पहली बात, आपने उद्धार कितना किया, आपने रिप्रेजेंटेशन कितना दिया? आपने जातिगत सर्वे तब कराया, तब हुआ जब हम आए पावर में उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ पावर में थे तब तो नहीं हुआ, आरक्षण तब तो नहीं बढ़ा। और सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि आज तक ओबीसी और किसी दलित को और आरक्षण देने का काम क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया है? नहीं किया है। और जब जब हमने दिया है आरक्षण तब तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार गिराया है। ये इनका इतिहास। ले लीजिए, आप वीपी सिंह जी तक चले जाइए। और दूसरा, जो सरकारी संस्थानों में रिजर्वेशन दिया गया 2008 में, उस समय की यूपीए की सरकार थी। ये इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के अलावा इन्होंने कभी क्या ओबीसी का आरक्षण दिया है? कभी इन्होंने एससी को आरक्षण दिया? कभी नहीं दिया। और हमने अगर बढ़ाया है तो इन्होंने उसको चैलेंज कर दिया है। ये इनकी आदत है, ये फितरत है। क्या ये भारी पड़ेगा राजीव जी?